स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अदृश्य जंग चल रही है। जरा सोचिए, आप अपने फोन में मैप खोलते हैं ये देखने के लिए कि समुद्र में तैरता हुआ एक विशाल पानी का जहाज इस वक्त कहाँ है। लेकिन मैप आपको दिखाता है कि वो जहाज समुद्र में नहीं बल्कि सूखी जमीन पर किसी रेगिस्तान के बीचों बीच खड़ा है। और एक नहीं बल्कि दर्जनों जहाज एकदम गोल घेरा बनाकर जमीन पर खड़े दिख रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि ये कोई फिल्मी सीन है, लेकिन असल में ऐसा हो रहा है। ईरान जंग के बीच जब दुनिया हॉर्मुज से जहाज निकालने में कांप रही है, तब ये खेल हो रहा है। समुद्री एआई कंपनी विंडवार्ड की चीफ डेटा एनालिसिस्ट मिशेल वीएसए ब्लैकमोन ने ये खेल पकड़ लिया है। मिशेल का काम है समुद्र में चलने वाले व्यापारिक जहाज़ों की लाइव लोकेशन पर नजर रखना। जब उन्होंने ईरान, यूएई और कतर के आसपास के समुद्र, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज़ों की लोकेशन देखी, तो वो हैरान रह गई। उन्होंने मैप पर देखा कि जहाज़ों के आइकन यानी निशान अजीबोगरीब तरीके से एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं और एकदम परफेक्ट गोल घेरे बनाए हुए हैं। उन्होंने ऐसे 35 अलग अलग क्लस्टर्स देखे। सामान्य तौर पर कोई भी जहाज इतनी सटीकता से गोल घेरे में नहीं खड़ा हो सकता। और सबसे बड़ी बात, इनमें से कई जहाज मैप पर सूखी जमीन के ऊपर दिख रहे थे। तो हो क्या रहा है? जहाज अपनी जगह पर यानी समुद्र में ही है, लेकिन उनकी जीपीएस सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की गई है। उनके सिग्नल को हैक करके उनकी असली लोकेशन को दुनिया से छिपा दिया गया है। इसे जीपीएस जैमिंग या स्पूफिंग कहते हैं। साफ है कि अब इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में तब्दील हो गया है। यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए हमले किए जाते हैं। जीपीएस जैमिंग एक ऐसा ही अदृश्य हथियार है जिसे आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप अपने दोस्त की बात सुन रहे हैं, लेकिन तभी कोई आपके कान के पास जाकर जोर जोर से ड्रम बजाने लगे। आपको ड्रम की आवाज़ तो सुनाई देगी, लेकिन दोस्त की बात नहीं। जैमिंग भी ऐसा ही काम करता है। ये असली सैटेलाइट सिग्नल को शोर से दबा देता है, जिससे मशीनों को पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ हैं। ये कोई नई बात नहीं है। हाल ही के सालों में यूरोप में हवाई जहाज़ों को भी इसी तरह जाम किया गया था। यहाँ तक कि यूरोपियन कमीशन के चेयरमैन का विमान भी जाम कर लिया गया था। यूक्रेन और रूस के युद्ध में तो ये रूस की बात हो गई है। और अब जैसे जैसे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक युद्ध समुद्रों तक पहुंच गया है। आप सोच रहे होंगे कि अगर जहाज की लोकेशन मैप पर गलत दिख रही है तो उसमें इतना डरने वाली क्या बात है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब आप सड़क पर बाइक या कार चलाते हैं और ब्रेक मारते हैं तो गाड़ी तुरंत रुक जाती है, लेकिन समुद्र में चलने वाले तेल के टैंकर 300 मीटर तक लंबे होते हैं और उनमें लाखों टन कच्चा तेल भरा होता है। पानी पर ब्रेक नहीं होते। अगर एक इतने ही विशाल जहाज को रोकना हो या अपनी दिशा बदलनी हो तो उसे कई किलोमीटर पहले से तैयारी करनी पड़ती है। समुद्र में जहाज एक दूसरे से ना टकराएं, इसके लिए वो AIS यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ये सिस्टम हर जहाज को बताता है कि आसपास कौन सा जहाज है, वो कितनी दूर है और किस दिशा में जा रहा है। असली समस्या ये नहीं है कि आपको पता नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं। असली समस्या ये है कि आपको ये नहीं पता कि बाकी के जहाज कहाँ जा रहे हैं। इससे टकराने का खतरा बढ़ जाता है और यहाँ तक कि टाइटैनिक जैसे डूबने का भी खतरा होता है। आधिकारिक तौर पर किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन सैन्य विशेषज्ञों का शक सीधा ईरान पर है। ईरान ने पहले ही धमकी दे रखी है कि अगर कोई ऐसा जहाज हॉर्मुज से गुजरेगा जिससे उसे खतरा महसूस हुआ तो वो उस पर हमला कर सकता है। पश्चिमी दुनिया के एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि ईरान जिन जैमिंग उपकरणों का इस्तेमाल कर रहा है वो या तो खुद ईरान में बनाए गए हैं या फिर उन्हें रूस या चीन जैसी महाशक्तियों से खरीदा गया है। इन्हीं का इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका भी पीछे नहीं। अमेरिकी सेना भी जैमिंग सिग्नल्स का इस्तेमाल कर रही है। ऐसा इसीलिए कर रहा है ताकि वो अपने सैन्य ठिकानों और जंगी जहाज़ों को दुश्मन के ड्रोन्स और जीपीएस से चलने वाली गाइडेड मिसाइलों से बचा सके। जब अमेरिकी रक्षा विभाग से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक युद्ध पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।